तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद दिस और डैट की समस्या पूरी तरह से समाप्त होने वाली है, क्योंकि बच्चों को अक्सर डाउट होता है कि दिस का प्रयोग कहाँ करें, डैट का प्रयोग कहाँ करें। और जहाँ पर दिस का प्रयोग करना रहता है वहाँ पर डैट का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर डैट का प्रयोग करना रहता है वहाँ पर दिस का प्रयोग करते हैं। उनको मालूम ही नहीं चलता है कि कब किसका कहाँ पर उपयोग करें। लेकिन इससे पहले ये तो जान लें क्या कि दिस और डैट का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, दिस का मतलब होता है यह और डैट का मतलब होता है वह। अब यह और वह क्या होता है, ऐसा तो अब में कन्फ्यूजन नहीं है कि यह मेरी किताब है, यह मेरी पेन है, या यह मेरा बैग है। तो यह शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। और डैट का मतलब होता है वह, जैसे वह एक पेड़ है, वह एक बैल है, वह एक सांड है, वह एक घर है। तो वह शब्द का प्रयोग आमतौर पे करते हैं। अब ये जानते हैं कि दिस और डैट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। दिस का मतलब होता है यह जो होता है ये पास की वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कोई भी वस्तु, कोई भी आदमी या कोई भी थिंग, यानी कोई भी चीज जो है यदि पास में है तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे इस समय आप पढ़ रहे होगे तो आपके पास क्या होगा, पेन होगा, आपके पास क्या होगा, मोबाइल भी पढ़ो तो आपका चार्जर भी होगा, आपका बैग भी आपके पास में होगा। तो ये जो चीजें जो आपके पास में है उसके लिए दिस का प्रयोग करोगे। जैसे दिस इज अ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस बॉय इज वेरी स्मार्ट, यह लड़का क्या बहुत होशियार है। ठीक है, तो जो चीज पास है उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। डैट इसी का अपोजिट हो जाता है। डैट का प्रयोग दूर की चीजों के लिए, डैट का प्रयोग दूर की चीजों के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे डैट इज अ ट्री, वो एक पेड़ है। डैट इज अ काउ, वो एक गाय है। डैट इज अ बफेलो, वो एक भैंस है। तो यहाँ देख सकते हैं डैट हाउस इज ओल्ड, वो घर पुराना है। तो डैट का मतलब यहाँ पर हुआ वह, और वह यानी जब कोई चीज दूर की चीज उसके लिए प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं इंटू और ऑन का प्रयोग, कि इन का प्रयोग कहाँ पर होता है, इंटू का प्रयोग कहाँ पर होता है, और ऑन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए दोस्तों, इनका प्रयोग के अंदर के लिए किया जाता है, यानी कोई चीज किसी के अंदर हो, जैसे गाय भैंस तबेले के अंदर हो, आदमी घर के अंदर हो, चूहा बिल के अंदर हो। कोई चीज जब किसी के अंदर पहले से ही हो उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे जब वस्तु पहले से अंदर हो, जैसे चाबियां दरवाजे में है, चाबियां दरवाजे में, द कीज आर इन द ड्रॉ, दराज में है, ड्रॉ है दरवाजे में, दराज में है। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, वह कमरे में। तो वो क्या कमरे में, तो जो कोई भी चीज या वस्तु या व्यक्ति पहले से किसी चीज के अंदर हो तो उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। इंटू, इंटू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी चीज गतिशील करते हुए किसी चीज के अंदर जाए। जैसे मान लीजिए आप स्विमिंग पूल के अंदर जा रहे हो, उसमें छलांग लगा रहे हो, या आप कमरे के अंदर जा रहे हो, या आप जो है किसी गाड़ी के अंदर जा रहे हो, जैसे कार और हो गया। जब किसी चीज के अंदर यदि जा रहे हो, गति कर रहे हो, तो उस समय इंटू का प्रयोग होता है। जैसे सी जम्प्ड इनटू द पूल, क्या वो पूल में कूदी, तो वो पूल में कूदी तो क्या गति की और किसी के अंदर जा रही है। द कैट रैन इनटू द हाउस, बिल्ली घर में भागी, तो बिल्ली घर में भागी तो इसमें भी गति हो रहा है, तो उसके लिए इनटू का प्रयोग किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। ऑन, ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, जैसे टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ है, टेबल के ऊपर गिलास रखा हुआ है, टेबल के ऊपर बिल्ली हो। ठीक है, तो इसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज किसी सतह के ऊपर हो। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर रखी है, मेज पर है, तो किताब क्या मेज पर है किसी टेबल पर। देयर इज अ पेन ऑन द नोटबुक, कॉपी पर एक पेन है। कॉपी क्या, कॉपी पर एक पेन है, तो कॉपी क्या एक सतह हो गया, उसके ऊपर एक पेन हो गया। तो जब कोई भी चीज किसी के सतह के ऊपर होगा तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं आर्टिकल के बाद। ए का प्रयोग कब करते हैं, एन का प्रयोग कब करते हैं, द का प्रयोग कब करते हैं। ए का प्रयोग तब करते हैं जब शब्द व्यंजन से शुरू हो, यानी ए का प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन या कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो है उसका शुरुआती शब्द ए से हो। जैसे कार हो गया, जैसे डॉग हो गया, जैसे मैन हो गया, जैसे कैट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इनका जो शुरुआती अक्षर है वो क्या आपका एक व्यंजक है। व्यंजक क्या हुआ आपका, जो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, ये 5 आपके स्वर हो गए। इन 5 को छोड़कर अंग्रेजी के जो शेष 21 आपके लेटर जो बचते हैं इनको हम व्यंजक यानी कॉन्सोनेंट हम कहते हैं। तो जब भी किसी भी शब्द की शुरुआत इन 5 अक्षर को छोड़कर
किसी भी अक्षर से हो तो वहाँ पर उस शब्द के आगे ए का प्रयोग करते हैं, जैसे अकार और डॉग, ठीक है। और ए का मतलब होता है एक, इस बात को याद रखिएगा। एन का प्रयोग तब करते हैं जब किसी भी शब्द की शुरुआत इन 5 चीज़ों से हो, ए से हो, ई से हो, आई से हो, ओ से हो, यू से है, तो उसकी शुरुआत आमतौर पे किससे करते हैं? उसकी शुरुआत जो है एन से करते हैं। जैसे एन एप्पल, तो एप्पल में ए आया इसलिए एन एप्पल हुआ। एन अमरेला, एन क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर यू से शुरुआत हुआ, इस बात को याद रखिएगा। द का प्रयोग कब करते हैं? द का प्रयोग विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति के संदर्भ में करते हैं। यानी द का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज विशेष हो, जब कोई वस्तु विशेष हो, ठीक है। जैसे आप सन ले लो, सन विशेष है। क्यों सन विशेष है? क्योंकि एक ही सन है। मून विशेष है। क्यों? क्योंकि मून एक ही है। फिर पृथ्वी के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, द अर्थ प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि पृथ्वी एक ही है। हम गंगा नदी के लिए प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि गंगा नदी एक ही है। हम यमुना नदी के लिए प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि एक ही है। हम महात्मा गांधी के नाम के आगे द प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि महात्मा गांधी एक है और बहुत ही खास है। इसलिए जो चीज़ खास हो, जो चीज़ विशेष हो, जो वीआईपी टाइप का कोई चीज़ हो ना, उसके लिए हम क्या द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखिए, द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है, सूरज गर्म है। द गंगा इज अ हॉली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। हॉली का मतलब होता है पवित्र। मैंने एक कुत्ता देखा, वो काला था। आई से और डॉग, आई से और डॉग, द डॉग वाज अ ब्लैक। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर दो वाक्य गए। मैंने एक कुत्ता देखा, तो मैंने एक कुत्ता देखा तो उसके लिए क्या सिर्फ डॉग का प्रयोग हुआ, द डॉग नहीं हुआ। फिर बाद में उस कुत्ते की बात की जा रही है, इसलिए आप द का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है राम, ठीक है, मान लो। अब राम पे आपने कहा कि राम इज अ गुड बॉय, फिर दोबारा राम के बारे में बोलोगे तो द राम लगा सकते हो क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ राम की बातें चलेगी, इस बात को याद रखिएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स में थोड़ा घूमना, चारों ओर घूमती है। द सन, और क्या पृथ्वी, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ही इज द बेस्ट प्लेयर, वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तब द बेस्ट प्लेयर, तो एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक विशेष खिलाड़ी के बारे में बात हो रही है, किसी फील्ड के खिलाड़ी के बारे में बात हो जो अपने फील्ड में बेस्ट है, इसके लिए द का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को याद रखिए। द का प्रयोग कहाँ नहीं होगा इसको भी जान लीजिएगा। देखिए दोस्तों, द का प्रयोग कहाँ नहीं होगा? भाषा, खेल या भोजन के नाम हो या वह सामान्य रूप हो, उसमें प्रयोग नहीं होगा। जब कभी भी कोई भाषा हो गया, कोई खेल का नाम हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? द का प्रयोग नहीं होगा। कोई भोजन के नाम हो जाएगा तो वहाँ पर द का सामान्यतः प्रयोग नहीं होगा सामान्य रूप में। सी स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर सी स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश क्या हुआ? एक भाषा हो गया, तो द इंग्लिश नहीं है, वो अंग्रेजी बोलती है। सी ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर क्या द क्रिकेट नहीं है क्योंकि क्रिकेट एक खेल हो जा रहा है। खेल में, भाषा में या भोजन में इसका नाम द का प्रयोग नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस, तो व्यवहारिक सुझाव देना चाहता हूँ। दिस का प्रयोग पास में किया जाता है, दैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है, इनका प्रयोग कोई चीज़ पहले से अंदर में हो तो उसको लिए प्रयोग किया जाता है। इनटू का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ गतिशील करते हुए अंदर जाए। ऑन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ किसी के सतह के ऊपर हो। और ए एन का प्रयोग तब किया जाता है जब सामान्य वस्तुएं हों। ही विशेष वस्तु है, इस बात को कोई विशेष वस्तु के रूप में ही प्रयोग। द का प्रयोग तब करते हैं जब कोई विशेष वस्तु हो, ये ही नहीं है, यह द है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।